नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। विधि विधान से धाम के कपाट बंद किए गए। शीतकाल के लिए बहुत बंद कर दिए गए हैं कपाट और इसके साथ ही सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। कपाट बंद होने से पहले ही विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की गई है। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों से सीएम ने बातचीत की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में स्थित भगवान शंकर के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने सेना के बैंड और जयघोष के साथ पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से केदारनाथ पहुंचे और धाम में पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। उन्होंने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं से बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचमुखी डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल के प्रथम पड़ाव के लिए प्रस्थान करवाया है। केदारनाथ धाम में बता दें कि सर्द मौसम के बीच 10,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस मौके पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। भाई दूज के पर्व पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना करी। उत्तराखंड में स्थित भगवान शंकर के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने सेना के बैंड और जयघोष के साथ पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से केदारनाथ पहुंचे और धाम में पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। उन्होंने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं से बातचीत भी करी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचमुखी डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल के प्रथम पड़ाव के लिए प्रस्थान करवाया। केदारनाथ में सर्द मौसम के बीच 10,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस मौके पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं भाई दूज के पर्व पर। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना करी है। और इसके साथ ही श्रद्धालुओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं कपाट। बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने सेना बैंड और जयघोष के साथ पहले पड़ाव रामपुर के प्रस्थान किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से केदारनाथ पहुंचे हैं और धाम में पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। उन्होंने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचमुखी डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल के प्रथम पड़ाव के लिए प्रस्थान करवाया। केदारनाथ में सर्द मौसम के बीच 10,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस मौके पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से भी सजाया गया है, जहां सभी उत्साहित होते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हैं और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं, जहां विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना करी है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। उत्तराखंड में स्थित भगवान शंकर के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने सेना के बैंड और जयघोष के साथ पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से केदारनाथ पहुंचे और धाम में पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। उन्होंने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं से भी बातचीत करी है, जहां सभी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। चारों ओर भक्तिमय का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचमुखी डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल के प्रथम पड़ाव के लिए प्रस्थान करवाया। साथ ही रुक करेंगे बीकेटीसी सदस्य धीरज पंचभैया की ओर। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। धीरज जी, जिस तरह से केदारनाथ धाम के भी आज कपाट बंद हो गए हैं और इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किया और सीएम धामी भी मौजूद रहे, किस तरह का माहौल और अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? जय बद्री विशाल, जय केदार बाबा। आज भगवान केदारनाथ जी के और यमुनोत्री जी के कपाट बंद हुए हैं भैया दूज के दिन।
और माननीय मुख्यमंत्री जी की पुष्कर सिंह धामी जी की उपस्थिति में और वहाँ के जो विधायक हैं आशा नौटियाल जी और माननीय अध्यक्ष बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति, तमाम लोग सारे पदाधिकारी आज वहाँ पर थे और भगवान केदार जी के कपाट बंद कर दिए गए हैं अब 6 महीने के लिए। और अब जो भगवान की डोली जब नीचे आ जाएगी तो अभी 6 महीने बाद वहाँ पूजा अर्चना होगी और वहाँ भी लोग अपने दर्शन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया माहौल आज है, बहुत सुंदर धूप खिली हुई केदार जी में और बहुत ही अच्छा मौसम। और सारे लोगों के मन में एक दुख भी है कि भगवान का मंदिर 6 महीने के लिए कपाट बंद हो रहा है, लेकिन एक हर्ष उल्लास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया इस टाइम की ये यात्रा जो चली है बहुत बढ़िया चली है। मंदिर समिति के तमाम जितने भी अध्यक्षगण, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, सारे लोगों का और सारे तीर्थ पुरोहितों का, कर्मचारियों का, सबका मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा यात्रा में जो भी मदद सभी के द्वारा की गई है। धीरज जी, जिस तरह से 6 महीने बाद भी पूजा अर्चना की जाएगी तो किस तरह की प्रक्रिया रहेगी और किस तरह का उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि बाबा केदारनाथ के दर्शन अब श्रद्धालु कहाँ कर पाएंगे? अब ये डोली केदार बाबा की ऊखी मठ में आ जाती है मंदिर में, तो 6 महीने ऊखी मठ के कपाट खुले हैं 12 महीने के लिए। तो अब जब डोली विग्रह डोली आती है अंदर की तो वो अचल मूर्ति वो नहीं हटती है, लेकिन विग्रह डोली जो आएगी उसी की पूजा अर्चना, उसी के दर्शन होंगे अब नीचे 6 महीने तक लगातार। तो वहाँ आम श्रद्धालु जा सकते हैं। धीरज जी, जिस तरह से बाबा के केदारनाथ के कपाट बंद हुए हैं, कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराया गया? आज श्री केदारनाथ जी के मंत्र उच्चारण से केदार बाबा के सुबह 8 साढ़े 8 बजे कपाट बंद कर दिए गए हैं। यमुनोत्री मैया के भी कपाट बंद कर दिए गए हैं और 2 दिन पहले केदार जी से ऊपर भैरवनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। उसके बाद कल रात भर पूजा अर्चना करने के बाद सुबह दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को 8:30 पर कपाट पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं 6 महीने के लिए। और अब 6 महीने बाद जब कपाट खुलेंगे अगले 2026 में, तो सभी श्रद्धालुओं से आज से ही हमारा भी आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा आएं और भगवान नारायण के दर्शन करें, केदार बाबा के दर्शन करें। अगर बात करें जिस तरह से अब कपाट बंद हो गए हैं तो वहाँ व्यापार पे भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा, और आज किस तरह का माहौल वहाँ देखने को मिला और सीएम धामी भी वहाँ मौजूद रहे, किस तरह से सीएम धामी की उपस्थिति वहाँ पे महत्वपूर्ण बनती हुई नजर आई आज? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कपाट बंद कर दिए गए हैं आज केदार बाबा के। और व्यापारी बंधु जितने भी वहाँ पर व्यापारी बंधु हमारे थे, जितने भी पुरोहित समाज वहाँ पर था, हमारे मंदिर समिति के कर्मचारी थे, सभी लोग बहुत ही हर्ष उल्लास से वहाँ पर सब खड़े थे। और सभी लोगों के एक भगवान से 6 महीने के लिए बिछड़ना भी उस चीज के लिए आंखों में नमी भी थी, लेकिन एक ये भी था कि 6 महीने बाद जब कपाट बंद हो जाएंगे भगवान नारायण के, अब शिव शंकर भगवान जी जहाँ पर विराजमान है, तो इस टाइम देवता ही 6 महीना वहाँ पर पूजा करते हैं। और जो विग्रह डोली आती है तो वहाँ पर 6 महीने तक दर्शन होंगे। सभी जितने भी वहाँ पर व्यापारी बंधुओं की, जैसे आप बात करें तो जितना भी रोजगार वहाँ पर करते थे उन लोगों का काम वहाँ पर था। अब वो नीचे आके जहाँ पर डोली आ रखी है तो ऊखी मठ में वहाँ भी लोगों की दुकानें हैं, तो वहाँ यात्रा चलेगी तो वहाँ पर सब व्यापारी बंधु वहाँ पे अपनी दुकानें करते हैं। धीरज जी, अगर बात करें श्रद्धालु की तो अब तक कपाट बंद होने तक कितने श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं, कितने श्रद्धालु साक्षी बने हैं? अभी तक कम से कम 48 से 50 लाख आदमी दर्शन कर चुका है 4 धाम में। इस बार का ये रिकॉर्ड है यहाँ पर। आज से पहले कभी समझ लीजिए भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ और आगे भविष्य में होगा, आगे होगा, इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड की जो रोड 4 धाम की बन रही है और जो बन चुकी है, दिव्य और भव्य नजारा आज देखने को मिलता है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले बिल्कुल वन वे ट्रैफिक होता था, लेकिन अभी
गडकरी जी का भी धन्यवाद करेंगे हम कि यात्रा में जब रोड सब कुछ बढ़िया थी तो इसीलिए इतना आदमी आ भी पाया है। और माननीय अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी के नेतृत्व में पूरा मंदिर समिति परिवार। ठीक है धीरज जी, यहाँ पे मैं जरा आपको रोकना चाहूंगी। और कपाट बंद होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न हो, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, काफी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूंकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार, दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारे तेजी से काम चल रहा है। शीतकालीन यात्रा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पे आह्वान किया था, अब आप लोग भी जो है उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखुआ है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियां यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस यात्रा में प्रतिभाग किया था उन्होंने, और उस यात्रा को पूरे देश दुनिया के लोगों के बीच में ले जाकर उसकी जानकारी भी उनके माध्यम से हुई थी। और देश के सभी वर्गों के लोगों से उन्होंने शीतकाल में उत्तराखंड प्रवास के लिए भी अपील की थी। और इससे निश्चित रूप से जहां हमारे स्थानीय व्यापारियों को, कारोबार करने वालों को, छोटा होटल चलाने वाले, ढाबे वाले, अन्य जो हमारे होम स्टे वाले हैं, सभी को किसी न किसी रूप में जो काम उनका 6 माह बंद हो जाता था वो काम भी अनवरत रूप से जारी रहेगा। धन्यवाद। फिर से रुक करेंगे बीकेटी सदस्य धीरज जी का। धीरज जी, जिस तरह से सीएम धामी ने कपाट बंद होने के अवसर पर बयान जारी किया है, उनके इस बयान ने किस तरह का संदेश दिया है श्रद्धालु को और प्रदेशवासियों को? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया है अभी अपनी बात में चारधाम यात्रा पे, तो निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा उत्तराखंड देवभूमि जो है बहुत ही विकसित और दिव्य, मतलब यहाँ पर अलौकिक चीजें हो रही हैं। और एक मैंने आपसे अभी पहले भी कहा था कि भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में कभी ऐसा निर्णय लिया गया और न भविष्य में शायद ही कोई कर पाएगा जो माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करा कि 6 महीने बाद भी जो यात्रा, शीतकालीन यात्रा जो है उसको भी खोलने के बाद कि जितने भी व्यापारी बंधु हैं, लोकल लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं,
जो छोटे उसके जो व्यापारी जन है कि उनकी आजीविका मतलब पूरा 6 महीने कपाट बंद के बाद भी चलती रही। और लोगों से आग्रह ये है, पूरे भारतवर्ष के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जहां पर डोली आती है भगवान केदार बाबा की, भगवान बद्रीनाथ जी की, गंगोत्री मैया की, यमुनोत्री मैया की, तो सभी लोग वहां पे आए और वहां भी दर्शन करें तो बहुत ही दिव्य और भव्य उत्तराखंड ये देवभूमि का उन्हें बहुत अच्छा और बहुत आशीर्वाद मिलेगा। धीरज जी, शीतकाल के दौरान मंदिर परिसर में रखरखाव और सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्था की गई थी आज? सरकार द्वारा पूरी सुरक्षा की गई है, रोडें अच्छी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं सब कुछ बढ़िया है। और यात्रा सीजन में जैसे इस टाइम भी था, केदार बाबा जब हम पैदल चलते हैं केदार जी के ट्रैक पे दर्शन के लिए, तो जगह जगह पे हर 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के अंतराल में सभी श्रद्धालुओं के लिए पानी की सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं और स्वास्थ्य की सुविधाएं, क्योंकि चढ़ाई है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इस टाइम हमारी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। जगह जगह पे स्वास्थ्य शिविर लगे हुए थे कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना आए और उसकी मदद हो पाए और सुचारू रूप से यात्रा चले और बहुत अच्छे से उसके दर्शन हो पाए। ठीक है धीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर क्या। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय क्षेत्र में स्थित गंगोत्री धाम में शीतकाल के आगमन के साथ ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस अवसर पर मां गंगा की पवित्र डोली उनकी शीतकाल प्रवास स्थल बता दें कि ओखीवट के लिए प्रस्थान कराया गया है। मां गंगा की डोली को श्रद्धालु और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ मंदिर के पुरोहितों ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद बता दें कि रवाना किया। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु ने मां गंगा की सुरक्षा और मार्ग की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए हरी झंडी दिखाकर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही बता दें कि मां गंगा का शीतकालीन प्रवास पारंपरिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा अर्चना के साथ मनाया जाएगा। यह परंपरा प्रत्येक वर्ष गंगोत्री धाम के बंद होने, बर्फबारी शुरू होने के समय निभाई जाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाई दूज की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भाई बहन का अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास के प्रतीक है भाई दूज। उन्होंने कहा कि लोगों के अपने भाई बहन के साथ मिलकर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पर्व मनाएं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम धामी ने मानवीय संवेदनशीलता को बता दें कि हरी झंडी और इसके साथ ही सीएम ने कैंसर पीड़ित को दिया मदद का भरोसा। ब्लड कैंसर से पीड़ित सुशांत नेगी से बातचीत की है। 12 वर्षीय सुशांत नेगी से सेहत की जानकारी ली गई है। बच्चे की मां द्वारा भेजे गए पत्र का संज्ञान लेने के बाद यह कदम उठाया गया। सीएम ने परिजनों से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपनी मानवीय संवेदनशीलता और जनसेवा की भावना का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने ब्लड कैंसर से पीड़ित 12 वर्षीय सुशांत नेगी से फोन पर बात कर उनके इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने सुशांत को सेहत की जानकारी ली है और बच्चों की मां द्वारा भेजे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए तुरंत पहल की। उन्होंने सुशांत के परिजनों से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और सुशांत के इलाज में पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस पहल से सुशांत के परिवार में उम्मीद की नई किरण जगी है। लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कदम को इंसानियत और संवेदना की मिसाल बताया है। राजधानी देहरादून के थाना रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार थानों क्षेत्र से रायपुर की ओर तेजी से जा रही थी और इसी दौरान अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार चालक और वाहन मालिक को चौकी में पूछताछ के लिए लाया गया।
हादसे के बाद परिजनों को सूचना दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार के जमालपुर कला क्षेत्र में बीती रात 8 हाथियों का झुंड देखने से इलाके में हड़कंप मच गया। हाथियों के सड़कों और खेती में दौड़ते देखा गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी है और टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने बताया है कि झुंड देर रात तक गांव के आसपास घूमता हुआ नजर आया, जिससे लोगों में बता दें कि भय का माहौल देखने को मिला और अपने घरों से बाहर निकलने से बचते हुए नजर आए। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों के पास ना जाएं और सतर्क रहें। बताया जा रहा है कि यह झुंड राजाजी नेशनल पार्क की ओर से भटककर गांव की तरफ आ गया है। उत्तराखंड के चौपाता क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के साथ कथित मारपीट, लूटपाट और जान से मारने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित पर्यटकों ने स्थानीय पुलिस को शिकायत में आरोप लगाया है कि चौपाता स्थित एक होम स्टे के मालिक और उसके स्टाफ ने उनके साथ न सिर्फ मारपीट की है, बल्कि करीब 8 लाख रुपए की नकदी और कीमती सामान भी छीन लिया। बताया जा रहा है कि पर्यटक पिछले 4 दिनों से उक्त होमस्टे में ठहरते हुए नजर आए थे। जब वे चेकआउट करने लगे तो अचानक से होमस्टे के संचालक और उसके कर्मचारियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पर्यटकों ने किसी तरह जान बचाकर मंडल चौकी में शरण ली और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी गंभीर है और सत्यता की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं पर्यटन विभाग भी मामले की निगरानी कर रहा है ताकि उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान न पहुंचे। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में 3 युवकों द्वारा सड़क पर स्पोर्ट्स बाइक से खतरनाक स्टंट करने से उनको ही भारी पड़ गया। पुलिस ने तीनों युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उनकी 2 स्पोर्ट्स बाइकों को सीज कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार युवक सार्वजनिक सड़कों पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के तेज गति से खतरनाक तरीके से बाइक चला रहे थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। और सिडकुल पुलिस ने बताया कि तीनों युवकों को चेतावनी दी गई है और अगर भविष्य में वे दोबारा ऐसा करता पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर 7 फुट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। बताया जा रहा है कि एक कार अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा टकराई, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी है। सूचना मिलने पर पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और इसके साथ ही प्रारंभिक अनुमान के अनुसार तेज रफ्तार और मोड़ पर वाहन का संतुलन बिगड़ना दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। राजधानी देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम को शहर के बाहरी इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। घटनास्थल से अवैध हथियार कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा।
उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में त्योहारों के मौसम में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर्वों की रौनक और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी झीलों, हिल पॉइंट्स और बाजारों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के होटलों और इसके साथ ही स्थलों और माल रोड पर चहल पहल बनी हुई है। झील में नौकायान का आनंद लेने की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जबकि बाजारों में खरीदारी करने वालों की भारी भीड़ रही है। स्थानीय व्यापारों के अनुसार इस बार त्योहारी सीजन में पर्यटकों की संख्या पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक है। इससे न सिर्फ होटल व्यवसाय बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प और खानपान कारोबार को भी अच्छी बढ़ोतरी मिली है। पर्यटन विभाग ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पर्यटकों में स्वच्छता एवं ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।